आज अपन क्या सीख रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। पहले कंपनी बना लेते हैं। किसी भी नाम से बना ले कंपनी। श्री राम राम रैली महिला इंडिया। और अभी हम कुछ नहीं फिल कर रहे हैं इस कंपनी में। इंटर करके एक्सेप्ट करा देते हैं। सी राम, फिर राम टैली मैहर। नो वाउचर एंट्री, अभी इसमें कोई एंट्री नहीं है। अब अपन ओपनिंग स्टॉक बनाते कहाँ पे? ओपनिंग स्टॉक जो वर्ष के लास्ट में बचा हुआ माल वर्ष के शुरू में ओपनिंग बन जाता है। जैसे हमने 50,000 का सामान खरीदा, उसमें से 10,000 का जो सामान बच गया वो अगले महीने में ओपनिंग हो जाएगा। अब इसको बनाते कहाँ पे? पहले गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे अपन। गेटवे ऑफ टैली के बाद अकाउंटिंग इन्फो में जाएंगे। ये लिखा हुआ ऊपर, सबसे ऊपर अकाउंटिंग इन्फो इंटर कर देंगे। अकाउंटिंग इन्फो के बाद लेजर, लेजर में जाएंगे। लेजर के बाद जाएंगे क्रिएट में। यहाँ पे बनाएंगे ओपनिंग स्टॉक का अंडर क्या होता है? क्लोज स्टॉक इन हैंड। और क्लोजिंग स्टॉक का अंडर बनाया नहीं जाता है, वो ओपनिंग में ही डाल दिया जाता है। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे ओपनिंग स्टॉक। इसका अंडर क्या होता है अभी हमने बताया है, स्टॉक इन हैंड। बस ये याद रखना है, इसका अंडर कभी भी गलती से भी चेंज नहीं करना है। कोई दूसरा आपने डाल दिया गलती से, कैश इन हैंड कर दिया, तो आप जब दोबारा बनाएंगे तो फिर आपको वो ओपनिंग जो स्टॉक इन हैंड है वो शो नहीं करेगा। क्योंकि उसका कहना ये है कि अगर आपने ओपनिंग स्टॉक को कैपिटल बना दिया, कैश इन हैंड में कर दिया, तो फिर स्टॉक इन हैंड का मतलब ही क्या? इसलिए वो फिर ग्रुप दिखेगा ही नहीं आपको। इसलिए इसको स्टॉक इन हैंड करना है। इसका सबसे नीचे होगा ये स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड मतलब स्टॉक आपके हाथ में है। ठीक, जैसे इंटर करेंगे और बैलेंस जो है अपन को पैसा जो है यहीं पे डालना है। ये ओपनिंग स्टॉक कई बार जल्दी जल्दी में इंटर करके भूल जाते हैं। यहाँ पे अपन ओपनिंग स्टॉक डालेंगे 1 अप्रैल 2021। ये पिछला बचा हुआ अभी ओपनिंग बन गया, मतलब 31 मार्च को बचा हुआ 1 अप्रैल 2021 को ओपनिंग बन गया, मतलब 10,000 रुपये अपन डाल देते। ठीक है, और इंटर करके एक्सेप्ट कर दें, और किसी से कुछ मतलब नहीं है। हमने ओपनिंग स्टॉक ऊपर लिखा, स्टॉक इन हैंड और पैसा लिख दिया। ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। ठीक, स्कैप करके हम बाहर आ जाएंगे वही स्टॉक इन हैंड गेटवे ऑफ टैली में। अब इसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक बनाना है। क्लोजिंग स्टॉक में कभी भी हम जो ओपनिंग बना होता है वहीं पे नीचे बैलेंस डाल दिया जाता है। इसका अंडर अंडर चेंज करने की जरूरत नहीं। वही प्रोसेस है कि अकाउंटिंग इन्फो, लेजर और अल्टर में आ जाए। अल्टर में जाने के बाद अल्टर में फिर ओपनिंग स्टॉक। ये ये ओपनिंग स्टॉक लिखा हुआ है 10,000, इसमें पैसा भी बता रहा है। अब ये देखिए लिखा है क्लोजिंग स्टॉक। फिर आपको यहाँ पे आना नीचे, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में अपन क्या करते हैं, यहाँ पे पहले डेट डाल दें 31/3/22, क्योंकि ये वर्ष के लास्ट में बचा हुआ है। ये इसमें हमने डाल दिया 5,000। यही जो पैसा है फिर अगले जब होगा 1 अप्रैल 2022 आएगा जब, तो ये ओपनिंग बन जाएगा। ठीक है, यहीं से अपन समझ सकते हैं ऑन 1 अप्रैल 2021 ओपनिंग बन गया, पिछला जो रहा ओपनिंग हो गया, और जो वर्ष के लास्ट में बचा है वो क्लोजिंग स्टॉक 5,000 लास्ट में बचा है। तो अपन बढ़ा लेते हैं।
इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे और कुछ करने को। अब इसको अपन देखते कहाँ पे हैं, वही प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हाँ एक चीज और ध्यान देना है, प्रॉफिट एंड लॉस में जैसे ही जाएंगे तो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक डायरेक्ट ऐसे ही नहीं शो करता है, इसके लिए हमें अकाउंट ओनली ऑप्शन यस करना पड़ेगा, क्योंकि ये अकाउंट ओनली में ही शो करता है, इन्वेंट्री में नहीं। इन्वेंट्री के लिए अलग क्लोजिंग स्टॉक स्टॉक समरी में देखा जाता है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, या F11 प्रेस करेंगे, या F11 में पहला ऑप्शन लिखा है, ये लिखा है मेंटेन अकाउंट ओनली, यस अकाउंटिंग फीचर में ही इसको यस कर देंगे। ये अगर नो रहेगा तो आपका ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक शो नहीं करेगा। इसको यस कर लेंगे, इंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। देखिए ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक शो करने लगा। और हाँ अब एक चीज क्या है, 10,000 आपका ओपनिंग में भी बता रहा है, क्लोजिंग में भी 10,000 बता रहा है। ये इसलिए बता रहा है क्योंकि हमने अभी डेट चेंज नहीं की है। देखिए यहाँ पे लिखा फॉर्म 1 अप्रैल 2021 और फॉर्म 1 अप्रैल 2021, तो वही वही दोनों बैलेंस इसीलिए शो कर रहा है। इसके लिए अपन Alt F2 करके डेट चेंज कर देंगे। Alt F2 1/4/21 सही है ऊपर, नीचे क्या कर देंगे 31/3/22 डाले थे अपन। ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक ये देखिए। और वही चीज करेगा वो, ओपनिंग में आपका 10,000 है, यहाँ 15,000, तो ये घटा देता है इसमें, तो डिफरेंस आपका ग्रॉस प्रॉफिट ये 5,000। ठीक है, इसको Alt P करके देख लेते हैं, इंटर Alt J। ये आपकी श्रीराम राम टैली मैहर के नाम से बना था, ओपनिंग स्टॉक जिसमें 10,000 था, क्लोजिंग स्टॉक 15,000 था, ये डिफरेंस आ गया आपके सामने रिजल्ट सामने। और इसमें ग्रॉस प्रॉफिट 5,000 होता है, मतलब 10,000 का डिफरेंस 15,000 में घटा दिया गया, 5,000 आपका डिफरेंस जीपी कहला है आपका ग्रॉस प्रॉफिट।